वैज्ञानिक कहते हैं, चार्ल्स डार्विन और उनके अनुयायी, कि बंदर से आदमी बना। और बनने में सबसे बड़ा कारण क्या था, सबसे बड़ा राज क्या था? क्योंकि बंदर तो चारों हाथ पैर से चलता है, आदमी दो पैर पर खड़ा हो गया। आदमी का खड़ा हो जाना दो पैर पर विकास में सबसे बड़ा चरण सिद्ध हुआ। दो पैर पर खड़े हो जाने के कारण ही आदमी और बंदर में जमीन आसमान का अंतर हो गया। कहां बंदर और कहां आदमी। आज तो कोई कहता भी है कि बंदर से आदमी पैदा हुआ, तो तुम्हें अपमानजनक मालूम होता है। लेकिन क्रांति घटी सिर्फ छोटी सी बात से कि आदमी का शरीर सीधा खड़ा हो गया। सीधा खड़े होने से बहुत से फर्क पड़ गए। सबसे बड़ा फर्क तो यह पड़ा कि जब जानवर, कोई भी जानवर चारों हाथ पैर से चलता है, तो उसके मस्तिष्क में खून की मात्रा ज्यादा पहुंचती है। इसलिए खून की अधिक मात्रा पहुंचने के कारण सूक्ष्म तंतु विकसित नहीं हो पाते। खून के बहाव के कारण टूट जाते, बनते भी हैं तो टूट जाते। और तंतु बहुत सूक्ष्म मस्तिष्क है। तुम्हारे इस छोटे से सिर में 7 करोड़ तंतु हैं, बड़े बारीक हैं। इतने बारीक हैं कि तुम्हारा बाल भी इतना बारीक नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मस्तिष्क के तंतुओं को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा जाए, तो 1000 तंतुओं को रखने से तुम्हारे बाल की मोटाई के बराबर तंतु बनेगा। इतने सूक्ष्म तंतुओं को जरा ही खून की गति ज्यादा हुई कि वो टूट जाते। उनके टूट जाने से मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाया जानवरों का। आदमी खड़ा हो गया दो पैर से। इसका परिणाम सबसे बड़ा तो यह हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होने के कारण उसके सिर तक खून कम पहुंचने लगा। स्वभाव था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचता है वस्तुओं को, खून को भी नीचे की तरफ खींचता है। मस्तिष्क की तरफ खून कम जाने लगा। इसलिए तो तुम बिना तकिए के रात में सो नहीं सकते। अगर बिना तकिए के सोओगे तो जागे ही रहोगे, क्योंकि खून इतना पहुंचता रहेगा मस्तिष्क में कि वो तुम्हें सोने नहीं देगा, जगाए रखेगा, तंतुओं में हलबड़ी मचाए रखेगा। इसलिए तकिया चाहिए। तकिया तुम्हारे सिर को ऊंचा कर देता है, शरीर को सिर से नीचा कर देता है। खून कम पहुंचता है। खून कम पहुंचता है, तुम आराम से सो पाते हो। इसलिए मैं शीर्षासन के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि शीर्षासन मस्तिष्क को निश्चित नुकसान पहुंचाता है। और मैंने अभी तक एक ऐसा शीर्षासन करने वाला व्यक्ति नहीं देखा जिसमें कोई प्रतिभा हो। बुद्धू बहुत तरह के देखे। खोपड़ी के बल खड़े हुए लोग बुद्धू ही हो सकते। पहले तो बुद्धू होने ही चाहिए, तब वो खोपड़ी के बल खड़े होंगे। दूसरा, फिर खोपड़ी के बल खड़े होने से और बुद्धूपन पैदा होगा। और जितनी ज्यादा देर खड़े होंगे उतने बुद्धू होंगे। हां, ये बात जरूर है कि उनमें पशुओं जैसा बल आ सकता है, क्योंकि मस्तिष्क की प्रतिभा के तंतु तो टूट जाएंगे, तो लट्ठी लट्ठ बचेगा, बुद्धि तो गई। तो हो सकता है शरीर के लिए तो स्वास्थ्यप्रद हो, लेकिन मस्तिष्क के लिए तो हानिप्रद है। और ये तो पक्की बात है, बंदर से जूझ के देख लो तो पता चल जाएगा। एक बंदर पर्याप्त तुम्हारे बड़े से बड़े पहलवान को भी ठंडा कर देने के लिए। विवेकानंद के पीछे एक बंदर पड़ गया था। बंदर भी अजीब होते हैं, कुछ जानवरों में खूबी होती।
बंदर और कुत्तों में खासकर, कि वर्दीधारियों के खिलाफ होते। पुलिस वाला हो, पोस्टमैन हो, सन्यासी हो, वर्दी वाला दिखा कि कुत्ते भौंके, कि बंदर नाराज हुआ। विवेकानंद चले जा रहे होंगे अपना लठ लिए, वर्दीधारी, एक बंदर उनके पीछे हो लिया, उन्हें डरवाने लगा। विवेकानंद घबराए, यूं तो बहादुर आदमी थे, डंडा लिए और अकड़ के चले जा रहे। वो डंडा और अकड़ आदमियों को प्रभावित करे भला, बंदरों को नाराज कर देती। एक बंदर पीछे हो लिया, वो डरवाने लगा। विवेकानंद को घबराहट लगी, एकांत था, यूं तो ब्रह्मज्ञानी थे कि सब संसार माया, मगर ये बंदर। बहुत मन में दोहराया, ब्रह्म सत्य, जगन माया, मगर ये बंदर। वो एकदम पीछे ही पड़ा हुआ था, वो करीब ही आता जा रहा था। सो वो भागने लगे, वहां कोई था भी नहीं देखने वाला। भागे तो बंदर को और मजा आ गया, तो बंदर भी भागने लगा। 2-4 बंदर और झाड़ों से उतर आए। उन्होंने कहा, अच्छा, अरे तमाशा जब हो रहा हो तो। विवेकानंद के तो छक्के छूट गए। रास्ता लंबा, पहाड़ी का रास्ता, हिमालय की यात्रा पर गए थे। ये नहीं सोचा था कि ये झंझट होगी। गए थे ब्रह्म दर्शन को और ये मिल गए बंदर। एकदम से ख्याल आया कि ऐसे भागने में तो झंझट है, और बंदर उतरते आ रहे हैं झाड़ों से। ऐसे अगर भागते रहे थोड़ी देर में ये लोग मुसीबत कर देंगे। अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो रुक के खड़े हो गए, लौट के खड़े हो गए डंडा टेक के, कि अब जो कुछ होगा होगा। कड़ी कर ली हिम्मत, संयम साधा, मंत्र तंत्र पढ़ा होगा, स्मरण किया हुआ कि हे परमहंस रामकृष्ण देव, अरे अब तो काम आओ। ये दुष्ट बंदर और अपने वाले लाल मुंह वाले, काले मुंह बंदर होते तो भी ठीक था कि रावण के भक्त, चलो कोई बात नहीं, मगर अपने वाले राम जी के सेवक, हनुमान जी के वंशज, ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कलयुग बिल्कुल निश्चित आ गया। मगर वो खड़े हुए डंडा टेक के, तो बंदर भी रुक गए। बंदर होते नकलची, उन्होंने देखा ये आदमी रुक गए, वो भी रुक गए। तब जरा विवेकानंद की हिम्मत बढ़ी। विवेकानंद जरा 2 कदम उनकी तरफ बढ़े तो बंदर जरा पीछे हटे। विवेकानंद जरा डंडा बजा के उनके पीछे भागे तो बंदर भागे। तो विवेकानंद ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उस दिन मुझे समझ में आया कि भागने से कोई सार नहीं, मुसीबत आए तो टिक के सामने कर लेना ठीक है। मुसीबत की चुनौती स्वीकार कर लेना ठीक है। चार्ल्स डार्विन और उनके अनुयायी कहते हैं कि मनुष्य विकसित हुआ क्योंकि खड़ा हुआ शरीर की दृष्टि से। एक तो मस्तिष्क को खून कम मिला, उससे सूक्ष्म तंतु विकसित हुए। दूसरा, उसके 2 हाथ मुक्त हो गए चलने के काम से। उन्हीं 2 हाथों से सारी संस्कृति विकसित हुई। फिर आदमी को 2 हाथ मुक्त हो गए तो कुछ भी करने की सुविधा हो गई। चित्र बनाए, मूर्ति बनाए, मकान बनाए। जयराम जी करे, हाथ मिलाए, गले मिले। सारी संस्कृति, सारी सभ्यता उन 2 हाथों का खेल। अब वो चलने में उलझे रहते तो ये विकास नहीं हो सकता था।
फिर विकास होते होते बात बढ़ती चली गई, विज्ञान खोजा, यंत्र बने, आदमी के हाथ खाली थे, उनके लिए काम चाहिए था। तो मनुष्य का सारा विकास शरीर के सीधे खड़े होने से। लेकिन उपनिषद के ऋषि कहते हैं अगर शरीर के सीधे खड़े होने से इतना विकास हुआ तो जिस दिन तुम्हारी चेतना भी सीधी खड़ी हो जाएगी उस दिन कितना विकास न होगा। यह सूत्र बड़ा प्यारा है। सा यदा बलि भवति अथोत्थाता भवति। बलवान होने पर मनुष्य उठकर खड़ा हो जाता, चेतना उसकी खड़ी हो जाती। जैसे ज्योति आकाश की तरफ उठने लगे ऐसी उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती। और जिसकी चेतना ऊर्ध्वगामी है अथोत्थाता भवति, जो ज्योति की तरह ऊपर की तरफ बढ़ा जा रहा है, उसी के जीवन में ये सारी अद्भुत घटनाएं घटती। उत्तिष्ठन् परिचरता भवति। ऐसी जिसकी चेतना ऊपर की तरफ उठने लगी वही गुरु के सानिध्य को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि गुरु वह है जो ऊपर जा चुका। उससे संबंध उन्हीं का हो सकता है जो स्वयं भी ऊपर की तरफ जाने लगे। कुछ तो समानता होनी चाहिए, कम से कम दिशा की समानता होनी चाहिए। तुम नीचे की तरफ जा रहे हो तो फिर कैसे गुरु से मिलन होगा? उठने पर वह गुरु की सेवा करता है। यह सेवा शब्द तुम्हें किसी भ्रांति में न डाल दे, ये जरा ख्याल रखना। उत्तिष्ठन् परिचरता भवति। इस देश में हमने सेवा के बड़े और अर्थ लिए थे। जब से ईसाईयत देश में आई तब से सेवा का अर्थ बिल्कुल विकृत हो गया। सेवा का जो सौंदर्य था वही नष्ट हो गया। सेवा बड़ी और ही चीज हो गई। इसलिए अच्छा हो कि दो शब्दों का प्रयोग अलग अलग करो, परिचर्या और सेवा। परिचरता भवति, वो गुरु की सेवा में संलग्न हो सकता है जिसकी चेतना उठ के खड़ी हो गई। हम इस देश में सेवा उनकी करते थे जो हमसे ऊपर है। ईसाईयत ने सेवा का एक नया रूप इस देश में प्रवेश करवाया। सेवा उनकी करनी जो हमसे नीचे। सेवा करनी है दरिद्र की, दीन की, बीमार की, दुखी की। सेवा करनी है कोढ़ी की, सेवा करनी है कैंसर के मरीज की, सेवा करनी है अनाथों की, विधवाओं की, वृद्धों की। कुछ बुराई नहीं इस सेवा में, लेकिन यह सेवा सामाजिक घटना है। यह सेवा धार्मिक घटना नहीं है। इसलिए मैं कलकत्ता की मदर टेरेसा को कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं मानता। धर्म से क्या लेना देना है? सामाजिक सेवा है, अच्छा काम है। ठीक है, किसी अनाथ बच्चे को पाल लेना बुरा काम तो निश्चित ही नहीं, अच्छा काम है। लेकिन इससे कुछ धर्म नहीं होने वाला है। धर्म तो तब घटता है जब तुम उसके चरण पकड़ते हो जो तुमसे ऊपर है। जो तुमसे नीचे उसके चरण पकड़ोगे, इससे तो अहंकार ही बढ़ेगा। जब तुमसे जो ऊपर है उसके चरण पकड़ोगे तो अहंकार गिरेगा। जो तुमसे ऊपर है वही तुम्हें ऊपर की तरफ ले जा सकता है। इसको परिचर्या कहें हम। छांदोग्य कहता है
उत्तिष्ठन् परिचरता भवति। जिसकी चेतना उठ के खड़ी हो गई वो गुरु की सेवा करता है। गुरु की सेवा तो हम सिर्फ इस देश में गुरु की करते थे और किसी की नहीं। सेवा गुरु की ही हो सकती है। गुरु शब्द का अर्थ होता अंधकार को मिटाने वाला। सेवा उसकी ही करनी है जिसका अंधकार मिट गया हो, ताकि हमारा अंधकार मिट सके। अरे उस दिए के करीब आओ जो जल चुका है, ताकि तुम्हारी बुझी ज्योति, तुम्हारा बुझा दिया, तुम्हारी बुझी बाती भी सुलग उठे। सेवा करने से वह गुरु के पास बैठने योग्य बनता है। क्या लाभ होगा गुरु की सेवा का? उसके पास बैठने की योग्यता आएगी, समर्पण से योग्यता आती। गुरु के पास बैठना इस जगत का अभूततम अनुभव है, अपूर्व अनुभव है। परिचरण उपसत्ता भवति। उपसत्ता सिर्फ पास बैठना ही नहीं। जब तुम गुरु के पास बैठते हो तो किसी अर्थों में गुरु की सत्ता से आच्छादित हो जाते हो, उसकी आभा से मंडित हो जाते हो, उसकी तरंगों में डूब जाते हो। जैसे कोई नदी में स्नान करता है, शीतल जल में तो शीतल हो जाता है, ऐसे ही गुरु के पास भी एक शीतल ऊर्जा है। वो स्वयं शीतल हुआ है, वह स्वयं शांत हुआ है, मौन हुआ है। तो उसके पास एक सरोवर है, तुम उसमें डुबकी लगाओ। यही गंगा स्नान है, यही वस्तुतः तीर्थ स्नान है। गुरु के पास होना ही तीर्थ में होना है, और गुरु को जिसने पा लिया उसने तीर्थंकर को पा लिया। उसकी सत्ता आच्छादित करने लगती तुम्हें। जैसे कि तुम निकलोगे, रात रानी के फूल खिले हों, उनके पास से सिर्फ पास से गुजर जाओगे या थोड़ी देर खड़े हो जाओगे तो तुम चकित होगे। दूर भी निकल आए फिर भी तुम्हारे वस्त्रों के साथ लिपटी हुई रात रानी की गंध चली आई। घर भी पहुंच गए लेकिन गंध की कोई स्मृति तुमको अब भी आच्छादित किए हुए, अब भी तुम्हारे नासापुटों को भरे हुए। ऐसे गुरु के पास जो बैठेगा वो गुरु की सत्ता से आच्छादित होता है। उपसीदन दृष्टा भवति, और पास बैठने से दृष्टा बनता है। उपसीदन शब्द से ही उपनिषद बना है। उपसीदन यानी पास बैठना। यह जान के तुम हैरान होगे कि उपसीदन शब्द से उपनिषद निर्मित हुआ। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर जो पाया। पास बैठ बैठ के जो मिला, कभी बोलने से मिला, कभी न बोलने से मिला, कभी गुरु को देखने से मिला, कभी गुरु के पास आंख बंद करने से मिला, कभी गुरु के उठने से मिला, चलने से मिला। कहना कठिन है, मगर गुरु के पास होने पर अनेक अनेक रूपों में मिलता है। अनेक अनेक तरह से संग बैठता है, संगीत बैठता है, तार छिड़ने लगते हैं वीणा के। कुछ शब्द इसी के जैसे हैं, जैसे उपासना। उपासना का भी वही अर्थ होता है, पास बैठना, उपआसन। तुम अगर सोचते हो कि तुम जाके मंदिर में और परमात्मा की उपासना कर रहे हो तो तुम गलती में हो। जब तक तुम जीवित गुरु के पास न बैठोगे उपासना का अर्थ ही न जानोगे।
वहां तो पत्थर की मूर्ति है, उसके पास बैठ बैठ के तुम भी पत्थर हो जाओगे। पत्थर हो ही गए हो। इस देश में जितने पाषाण शायद कहीं और न होंगे, क्योंकि पत्थरों के पास बैठ के और होगा क्या? तुम भी पत्थर जैसे ही कठोर हो जाओगे। तुम्हारे भीतर से भी करुणा खो जाएगी, प्रेम खो जाएगा, रस सूख जाएगा। जरा सोच समझ के बैठना किसके पास बैठते हो, क्योंकि जिसके पास बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। सदा अपने से ऊपर को खोजना, और ख्याल रहे मन चाहता है सदा अपने से नीचे को खोजना, क्योंकि जब तुम अपने से नीचे आदमी के पास बैठते हो तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती कि आहा मैं कितना बड़ा। इसलिए राजनेता चमचों से घिरे रहते। चमचों का अर्थ है जिनके पास बैठ के उनको लगता है कि मैं कितना महान। छोटे छोटे आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह उनके आसपास घूम रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, तो उनको रस आता है। अहंकार की इच्छा यही होती कि सदा अपने से छोटे को खोजो, क्योंकि छोटे के सामने तुलना में तुम बड़े मालूम होते हो। और गुरु के पास बैठना यूं है जैसे ऊंट पहली दफे हिमालय के पास आए। इसलिए अक्सर ऊंट पहाड़ों के पास नहीं पाए जाते, मरुस्थलों में पाए जाते। उनने भी खूब चुना है। मरुस्थलों में रहते हैं तो वहां पहाड़ मालूम होते स्वभावता। मरुस्थल में ऊंट ही सबसे ऊंची चीज, उससे ऊंचा और क्या। जब ऊंट पहाड़ के पास आता तब उसको बेचैनी होती, अड़चन होती। पहले तो वो कहता पहाड़ माड़ कुछ नहीं, सब कल्पना है, सब झूठ है। पहले तो इंकार करता है, खंडन करता है, विरोध करता है, क्योंकि उसके अहंकार को चोट लग रही है। गुरु के पास आके भी अड़चन खड़ी होती, आके भी लोग चूक जाते हैं। एक सज्जन ने मुझे लिखा है कि मैं आपको अपने मित्र की तरह मानने को राजी हूं, बड़ी कृपा। मुझे कोई अड़चन नहीं, यह भी मेरा सौभाग्य। मैं तो इसको भी सौभाग्य मानता हूं कि जब कोई मुझे अपना शत्रु भी मान लेता है, यह भी क्या कम, कुछ तो माना, उपेक्षा तो न की। चलो बड़ी कृपा कि मित्र की तरह मुझे मानने को तैयार हो, लेकिन चूक जाओगे। मुझे कुछ हर्ज न होगा, मगर तुम्हें हर्ज हो जाएगा। उपासना ना हो पाएगी। और मित्र ही मानना है तो कहीं भी मिल जाएंगे मित्र, इतने दूर आने की क्या जरूरत। मित्रों की कोई कमी, यार दोस्तों की कोई कमी। एक खोजो हजार मिलते, मत खोजो तो तुम्हें खोजते हुए चले आते। इतने दूर वो सज्जन कलकत्ता से यहां आए, बड़ा कष्ट किया। कलकत्ते में कोई मित्रों की कमी है? लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है जैसे मुझ पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, अनुकंपा कर रहे हैं, बड़ा दया भाव प्रकट किया है कि आपको मित्र भाव में स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन उनको शायद ख्याल भी ना हो, शायद चेतना में उनके बात भी ना हो कि ये उपासना को इंकार करना है। मैं तो राजी हूं, जिस भाव में स्वीकार करो, मेरा क्या बनता बिगड़ता है। मित्र तो मित्र, शत्रु तो शत्रु, कुछ नहीं तो कुछ नहीं।
न मेरा कुछ खोता है, न मुझे कुछ मिलता है, न मुझे कुछ लेना, न मुझे कुछ देना। जो कुछ होना है तुम्हारा है। उपासना शब्द का अर्थ मंदिर की पूजा नहीं है, वह भी गुरु के पास बैठना है। और वही उपवास शब्द का भी अर्थ है। उपवास का भी अर्थ होता है पास निवास करना, पास वास करना। वो भी गुरु के पास ही हो सकता है। अनशन उपवास नहीं है, भूखे मरना उपवास नहीं। हां, गुरु के पास ऐसी तल्लीनता से बैठना कि न भूख याद रहे न प्यास याद रहे। भूख भूल जाए, प्यास भूल जाए, कुछ भी याद न रहे, शरीर भी भूल जाए, यूं बैठने का नाम उपवास है। गुरु के पास यूं तल्लीन होकर बैठ जाना कि तुम मिट ही जाओ, उपासना है। और ऐसी उपासना में, ऐसे उपवास में जो सुन पड़ेगा, जो समझ आ जाएगा, जो किरण तुम्हारे प्राणों में उतर जाएगी, वही उपनिषद बन जाती है। उपनिषद का अर्थ है पास बैठकर जो पाया। उत्तिष्ठन् परिचरता भवति, परिचरन् उपसत्ता भवति, उपसीदन् दृष्टा भवति। और जो पास बैठेगा उसे आंख मिलती, वो दृष्टा हो जाता, उसे नजर मिलती देखने की, अपने को देखने की। और सब देखने की नजर तो तुम्हारे पास है, बस अपने को देखने की नजर नहीं। और सब तो तुम देख लेते हो, अपने से चूक जाते हो। गुरु के पास बैठने से दृष्टा बनता है, श्रोता बनता है। ये बहुमूल्य शब्द है। श्रोता का अर्थ इतने नहीं होता कि तुमने सुन लिया। सुनते तो सभी हैं, मगर सभी श्रोता नहीं होते। सुनते सभी हैं, सभी श्रावक नहीं होते। सुन तो कोई भी लेता जिसके पास कान है, लेकिन एक कान से गई बात तो दूसरे कान से निकल जाती। अगर तुम पुरुष हो तो एक कान से जाती, दूसरे कान से निकल जाती। अगर स्त्री हो तो दोनों कान से जाती और मुंह से निकल जाती, मगर निकल जाती, रुकती नहीं, अटकती नहीं, ठहरती नहीं। ठहर जाए, हृदय में उतर जाए। और हृदय में तभी उतर सकती है जब तर्क से न सुनी जाए, वितर्क से न सुनी जाए, विवाद से न सुनी जाए, जब संवाद घटित हो, जब संगीत बजे, जब शिष्य और गुरु के हृदय एक साथ धड़कते, जब उनके बीच कोई भेद नहीं रह जाता, जब अभेद सधता है, तब व्यक्ति श्रोता बनता, सुनता है, पहली बार सुनता है, देखता है, पहली बार देखता है। और हिंदी में अनुवाद ठीक नहीं किया तुमने लिखा सहजानंद मनन करने वाला बनता है। नहीं, मनता शब्द ठीक है। वो तुम देखो, ख्याल करो मूल में, उपसीदन दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मनता भवति। सुनने वाला नहीं बनता, श्रोता बनता है। देखने वाला नहीं बनता, दृष्टा बनता है। मनन करने वाला नहीं बनता, मनता बनता है। फर्क क्या है? मनन तो सभी करते हैं, लेकिन मनन हमेशा किसी और चीज का किया जाता है, किसी विषय का किया जाता है। दर्शन तो सभी को होता है, लेकिन किसी और चीज का होता है। श्रवण तो सभी करते हैं,
कान है तो सुन लेते हैं, आंख है तो देख लेते हैं, मन है तो मनन कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ और बात है। दृष्टा, श्रोता, मनता, बाहर से इसका संबंध नहीं। आंख भीतर मुड़ जाए तो दृष्टा, श्रवण भीतर मुड़ जाए तो श्रोता, और मनन भीतर मुड़ जाए तो मनता। ये अंतर यात्रा है। और जब ये तीन घटनाएं घटती हैं तो इन तीनों घटनाओं का इकट्ठा जो अर्थ है वह बुद्ध बनता है। बौद्धा भवति। और जो बुद्ध बन गया उसके जीवन में पहली दफा कर्तृत्व पैदा होता है। कर्ता भवति। बड़ा अनूठा सूत्र है। पूरा विज्ञान आ गया जीवन क्रांति का। जीवन रूपांतरण की सारी सीढ़ियां आ गई और बड़े क्रम से आई, बड़ी व्यवस्था से आई। तुम भी कर्म करते हो लेकिन तुम करता नहीं हो। तुम्हारा कर्म असल में कर्म नहीं कहना चाहिए, उपकर्म कहना चाहिए। एक्शन नहीं, रिएक्शन। किसी ने गाली दी तो तुमने गाली दी, इसको कर्म नहीं कहना चाहिए, ये प्रतिकर्म है। न वो गाली देता ना तुम गाली देते। उसने गाली दी तो उसकी प्रतिक्रिया हुई तुम्हारे भीतर, तुमने भी गाली दी। और उसने प्रशंसा की, तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया हुई, तुमने भी प्रशंसा की। मालिक वो है, उसने चाबी चलाई, उसने बटन दबाई, तुम्हारा पंखा चलने लगा। उसने बटन दबाई, तुम्हारा पंखा बंद हो गया। तुम मालिक नहीं हो, इसलिए तुम करता नहीं हो। हां, क्रिया हो रही है, मगर क्रिया तो बिजली के पंखे से भी होती। तुम बिजली के पंखे को करता नहीं कह सकते। तुम बटन दबाओ, बिजली का पंखा कहे कि आज नहीं। आज तो छुट्टी का दिन है। कि आज तो जवाहरलाल का जन्मदिन है। झूला झूले जवाहरलाल। आज हम कामधाम न करेंगे। नहीं, तुम बटन दबाते हो, पंखे को चलना ही पड़ता है। कोई तुम्हें गाली दे और तुम कहो कि आज नहीं भाई, आज छुट्टी पर, कल आना, तो कुछ मालकियत पता चलेगी। उसने गाली दी, तुम भनभना गए, भूल ही गए छुट्टी उठी, उठा लिया डंडा, याद ही ना रही कि आज छुट्टी का दिन है, कि आज विश्राम करने की तय की थी, कि आज सोचा था अनहद में विश्राम करेंगे, और ये उपद्रवी आ गया। तुम करता नहीं हो, प्रतिकर्ता हो। बुद्ध को किसी ने गाली दी, बुद्ध ने सुना और कहा कि अगर बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, क्योंकि मुझे दूसरे गांव पहुंचना, लोग प्रतीक्षा करते होंगे। गाली देने वालों ने कहा कि हमने गालियां दी हैं, ये कोई बात नहीं। बुद्ध ने कहा तुम्हारी तरफ से गालियां होंगी, मेरी तरफ से तो बात ही है। तुमने कही, मैंने सुनी, लेकिन मुझे इसमें कुछ रस नहीं। लोगों ने कहा ये क्या बात कह रहे हैं आप, हमने ऐसी कठोर गालियां दी, आपको कोई रस नहीं। बुद्ध ने कहा अगर रस का मजा लेना था तो 10 साल पहले आना था, तब मेरी तलवार खिंच जाती, तब तुम्हारी गर्दन जमीन पर पड़ी होती, तब यहां लहू बह जाता। मगर बड़ी देर करके तुम आए। अब मैं अपना मालिक हूं,
अब तुम्हारी गाली देने से मैं परिचालित नहीं होता। अभी पिछले ही गांव में कुछ लोग मिठाइयां लेके आए थे और मैंने उनसे कहा मेरा पेट भरा है। मैं तुमसे पूछता हूं उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? एक आदमी ने भीड़ में से कहा क्या किया होगा? घर ले गए होंगे, बच्चों को बांट दी होंगी। बुद्ध ने कहा वही तो मुझे तकलीफ हो रही कि अब तुम क्या करोगे? तुम गालियां लाए, मैं कहता हूं मैं लेता नहीं, मेरा पेट भर चुका, अब तुम क्या करोगे? ले जाओ भाई, बच्चों को बांट देना, पत्नी को दे देना, भाई बंधुओं को बांट देना। मैं तो नहीं लेता, तुम देते हो ये तुम्हारी मर्जी, धन्यवाद, मगर मैं लेता नहीं। और जब तक मैं ना लूं तुम मुझे कैसे दे सकते हो? मालिक हूं मैं अपना। ये सूत्र कहता है पहले व्यक्ति दृष्टा बनता गुरु के पास बैठ के, श्रोता बनता, मनता बनता, फिर बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता। ये त्रिकोण पूरा हो गया कि बुद्धत्व घटित हो जाता है और तब कर्ता बनता है। सिर्फ बुद्ध ही कर्ता होते और जो कर्ता बन गया वही विज्ञानी। उसने ही जानने योग्य जो है उसे जाना, उसने अपने को जाना, अपने को जाना तो सब जाना। सहजानंद, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, तुम्हें यह सूत्र अजीब लगा क्योंकि विज्ञान के विरोध से शुरू होता है और विज्ञानी की प्रशंसा पर पूर्ण होता है। मगर विज्ञान है पर को जानना और विज्ञाता होना है स्व को जानना। विज्ञान है साइंस, विज्ञाता है धर्म। और ये बीच की सारी सीढ़ियां समझने योग्य, बहुमूल्य। मगर हम अपने ही ढंग से समझते तो हमें कीमती से कीमती बातें भी अजीब सी लगने लगती। हमारी भी मुसीबत है। सेठ चंदूलाल ने अपने मित्र ढब्बू जी से कहा, मेरे दांत में बहुत दर्द है। ढब्बू जी क्या करूं? ढब्बू जी ने कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे भी दांत में एक बार ऐसा दर्द हुआ था। मैं अपने घर गया और मेरी पत्नी के एक चुंबन मात्र से ही सारा दर्द खत्म हो गया। इसलिए मेरी मानो और जैसा मैंने किया वैसा करो। सेठ चंदूलाल बोले, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारी पत्नी इस बात के लिए राजी हो जाएगी? मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू कह रहा था, पापा मैं पढ़ी लिखी, बुद्धिमान, कुशल, सुशील और सुंदर लड़की से शादी करूंगा। नसरुद्दीन ने कहा, मतलब फजलू 5 लड़कियों से एक साथ शादी करना चाहते?